आप सभी देख सकते हैं, आप सबके सामने एक स्फीयर मौजूद है। क्वेश्चन इज, क्या आप में से पहले कभी कोई स्पेस में गया है? आप में से कोई ऐसा है जो पहले स्पेस में गया है? नहीं, आप गए हैं? सोच रहे हैं ना। कोई बात नहीं, आज हम सभी कहाँ जाने वाले हैं? स्पेस में जाने वाले हैं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, ये एक्चुअली में एक स्पेस क्राफ्ट है। यस, और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है रमन 2.2। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये विद इन सेकंड्स आपको स्पेस में पहुंचा देगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लोज योर आइज। आप सभी को बस अपनी आंखें बंद करनी है और ये स्पेस क्राफ्ट आप सभी को स्पेस में पहुंचा देगा। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए जल्दी से। और देखिए, जब तक सभी कोई चीटिंग नहीं करेगा, जब तक सभी लोग अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, ये स्पेस क्राफ्ट स्पेस में लॉन्च नहीं होने वाला। सो अगर आपने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी, सो विद इन सेकेंड्स ये आपको स्पेस में पहुंचा देगा। सो 3, 2, 1 एंड गेस व्हाट? आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। वाह, क्या है ये? सन, सूरज। गर्मी महसूस हो रही है क्या आप सभी को? आप सूरज के इतने करीब हैं, आपको गर्मी फील होनी चाहिए, क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है ना? एसी ज्यादा भारी पड़ गया सूरज के ऊपर। देखिए, इसके सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कोर का टेम्परेचर तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और जो सनलाइट होती है, जो सूर्य प्रकाश होता है, वो सूरज के कोर में बनता है और फिर उस सनलाइट को सन के कोर से इसके सरफेस तक पहुंचने के लिए लगभग 1 लाख साल का समय लग जाता है। और फिर उसी सनलाइट को सन के सरफेस से 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स का समय लगता है। नाउ इमेजिन कि कितना बड़ा है ये सूरज। इतना बड़ा कि इस सूरज के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख पृथ्वी समा जाए, इतना विशाल ये सूरज है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की ओर और शुरुआत हम करेंगे हमारे सोलर सिस्टम ऊपर बैठ जाइए आप, हमारे सोलर सिस्टम के कुछ इस एक ऑब्जेक्ट के साथ आप सभी को बताना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, यस, यू आर राइट। ये मून जैसा दिखता जरूर है, मगर मून नहीं है। ये है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट। कौन सा होता है सबसे पहला प्लैनेट? मर्क्यूरी। बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह, सबसे पहला होते हुए सबसे छोटा है, सूरज के सबसे करीब होता है और धूप में रह के देखिए बेचारा कितना काला पड़ चुका है ना? चलिए इस मर्क्यूरी के ऊपर हम थोड़ा सा मेकअप करते हैं, है ना? आजकल तो सभी मेकअप करते हैं, तो हम भी थोड़ा सा इस मर्क्यूरी के ऊपर मेकअप करेंगे और मेकअप करने के बाद देखते हैं मर्क्यूरी कैसा दिखता है। तो बहुत अच्छा मेकअप किया है ना? यस, बुध ग्रह ये मर्क्यूरी ही है, बुध ग्रह ही है। और हमने इसको बस ये अब तक पाई गई मर्क्यूरी की सबसे ज्यादा कलर एनहांस्ड इमेज है। और ये जो हमने कलर्स दिए हैं बुध ग्रह को, यूं ही नहीं दिए, इसके पीछे भी रीजन है। बुध ग्रह की एक बहुत खास बात होती है कि वैसे तो ये सूरज के सबसे करीब होता है, मगर सूर्य के सबसे करीब रहने के बावजूद भी बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। कौन सा होता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट? वीनस। बट व्हाई नॉट मर्क्यूरी? बुध ग्रह तो सूरज के सबसे करीब है, फिर बुध ने सबसे गर्म रहना चाहिए, बट यहाँ तो कुछ अलग ही है। वीनस सबसे गर्म है, बुध क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। और ऐसा एटमॉस्फेयर मर्क्यूरी के पास होता है क्या? नहीं होता है। देखिए, बुध ग्रह के पास कोई वातावरण ही नहीं। अब क्योंकि वातावरण नहीं, तो सन से आने वाली सोलर रेडिएशंस को, उस एनर्जी को ये ट्रैप नहीं कर सकता, उस ऊर्जा को ये पकड़ के नहीं रख सकता। इसी वजह से यहाँ पर दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस से भी कम। सो ये रीजन होता है इसके सन के बहुत क्लोज रहने के बावजूद भी हॉटेस्ट ना रहने का। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड प्लैनेट की ओर।
वीनस, शुक्र ग्रह। इसे शुक्र तारे के नाम से भी जाना जाता है, बट इट्स नॉट अ स्टार, इट्स अ प्लैनेट। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों सबसे हॉटेस्ट है वीनस? एटमॉस्फेयर। वीनस के पास अपना खुद का वातावरण होता है जो कि 98% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना होता है। और इसी वजह से यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर होता है 460 डिग्री सेल्सियस, 460 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है। वीनस इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, कुछ इस तरह। बाकी के सभी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अवर अर्थ अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, बट वीनस उल्टा घूमता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के तीसरे और सबसे खूबसूरत प्लैनेट की ओर। है ना खूबसूरत हमारी अर्थ। पूरे यूनिवर्स में देखिए इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर क्या है? लाइफ है ना, जीवन है। और ऐसा क्या है हमारी अर्थ के पास जो सिर्फ यही लाइफ है? वाटर होता है ना, और ऑक्सीजन है। 71% वाटर होता है। अच्छा, वो ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? प्लांट्स रिलीज करती है, ट्रीज। यस, और ट्रीज को, प्लांट्स को हम कहाँ पर उगाते हैं? लैंड पर, सॉइल पर, जमीन पर। हमारी अर्थ पर लैंड है जो कि सिर्फ पहले 4 प्लैनेट्स पर ही होती है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन्हीं 4 ग्रहों पर जमीन होती है। इसी वजह से इन प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और वैसे तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ है, बट हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, एक ही है, इकलौता होता है। क्या नाम है उस नेचुरल सैटेलाइट का? मून, चंद्रमा। और आपने देखा होगा कि मून के डिफरेंट फेजेस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन अराउंड सन। सो फुल मून टू न्यू मून एंड न्यू मून टू फुल मून, कुछ इस तरह मून अपने फेजेस भी चेंज करते रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के 4th प्लैनेट की ओर। कौन सा होता है चौथा ग्रह? मंगल ग्रह, दी रेड प्लैनेट। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा रेड नजर आता है। और क्यों ये रेड दिखता है? क्योंकि इसके सॉइल में एलिमेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और वो एलिमेंट है आयरन। इसकी मिट्टी में आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से रेड नजर आता है। आप सभी ने सुना होगा कि साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है ना? क्योंकि उसके पोल्स पर पानी है जो फ्रीज है। यस, देखिए जैसे हमारी अर्थ पर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक वैसे ही मार्स पर भी 2 पोल्स पाए जाते हैं। देखिए ये मार्स का साउथ पोल है और ये है मार्स का नॉर्थ पोल। इन पोल्स के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है, इतना ज्यादा है कि अगर आप उस वाटर को सरफेस तक लेके आए तो 37% मार्स वाटर से कवर हो सकता है, इतना ज्यादा यहाँ पर पानी है। और यही रीजन होता है कि साइंटिस्ट इस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इसके 2 मून्स होते हैं, फोबोस एंड डीमोस। बट नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के 5th प्लैनेट की ओर। कौन सा होता है 5वां ग्रह? जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह। यस, सबसे बड़ा प्लैनेट। गैस जायंट कहा जाता है इस जुपिटर को क्योंकि सिर्फ गैसेस से बना ये प्लैनेट है। यहाँ पर कोई जमीन नहीं होती है। अपने एक्सिस पर बहुत ही तेजी से रोटेट करता है जुपिटर, जिस वजह से इसके सरफेस पर बहुत सारे स्टॉर्म्स एक्टिव रहते हैं। सो 17th सेंचुरी से देखिए एक बहुत बड़ा स्टॉर्म इसके सरफेस पर एक्टिव है। कोई जानता है इसका नाम? रेड स्पॉट। यस, इसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। और ये एक्चुअली में क्या है, एक बहुत बड़ा तूफान है, स्टॉर्म है, टोर्नाडो है। इतना बड़ा तूफान है कि इस अकेले तूफान के अंदर 2 से 3 अर्थ लाइक प्लैनेट समा जाए, इतना बड़ा ये तूफान है। 17th सेंचुरी में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। न जाने उसके पहले और कितने सालों से एक्टिव था और अभी भी एक्टिव है। Still it is there at Jupiter surface. Now imagine कि जब एक तूफान में 2 से 3 अर्थ लाइक प्लैनेट समा सकते हैं, पूरा जुपिटर कितना बड़ा होगा?
है? कोई अंदाजा लगा सकता है जुपिटर के अंदर कितने अर्थ फिट हो सकते होंगे? 9 बिलियन 9 बिलियन। सन के अंदर ही 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, सो 9 बिलियन तो नहीं होगा। 69,000, यस 1000, यस। और कोई बोली लगाना चाहेगा इस जुपिटर पर? 5,000। देखिए इस जुपिटर के अंदर हमारे अर्थ लाइक 1300 अर्थ फिट हो सकते हैं, 1300 पृथ्वी इसमें समा सकती है, इतना विशाल ये जुपिटर है। और जितना बड़ा ये जुपिटर उतने ही ज्यादा इसके मून्स। जुपिटर के टोटल 92 मून्स होते हैं। रिसेंट 5 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कंफर्म किया है कि अब जुपिटर के 92 मून्स हो चुके हैं, मगर फिर भी ये सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा मून्स सैटर्न, शनि ग्रह। जैसा आपने सैटर्न की फोटोज देखी होंगी, सो आप इमेजिन कर रहे होंगे कि कुछ तो गायब है सैटर्न से। रिंग्स गायब है ना, सैटर्न के अराउंड रिंग्स होती है जो कि 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। कुछ रिंग एस्ट्रॉइड से बनी होती है, कुछ ग्लेशियर्स से, बर्फ से, आइस से बनी हुई रिंग्स होती है, कुछ रिंग्स इवन वाटर ड्रॉपलेट से बनी होती है। सैटर्न की एक बहुत खास बात है कि वैसे तो सैटर्न बहुत बड़ा है साइज में, इतना बड़ा कि ये सैटर्न के अंदर 1100 पृथ्वी समा जाए, 1100 अर्थ इसमें फिट हो सकते हैं। बट इसकी खास बात ये है, अच्छा मुझे बताओ, अगर आप पानी में जाते हो और आपको तैरना ही नहीं आता, क्या होगा? आप डूब जाओगे। बट अगर आप सैटर्न को पानी में रखोगे तो ये पानी में फ्लोट करेगा, तैरने लगेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। सो इफ यू प्लेस सैटर्न ऑन वाटर, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, आप सच में इसे पानी में नहीं रख सकते क्योंकि इतना सारा पानी आप अरेंज ही नहीं कर सकते। बट स्टिल इफ यू डू दैट इट विल फ्लोट ऑन वाटर। और रीसेंट न्यूज है, देखिए 5 दिन पहले हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स जुपिटर के हुआ करते थे। जुपिटर के 92 मून्स है, मगर अभी 5 दिन पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने सैटर्न के 62 न्यू मून्स को आइडेंटिफाई किया है। पहले सैटर्न के 83 मून्स थे, सो 83 के साथ साथ 62 नए मून्स को आइडेंटिफाई किया गया है। सो टोटल इसके हो चुके हैं 145 और हमारे सोलर सिस्टम में अब सबसे ज्यादा मून सैटर्न के हो चुके हैं, इसके 145 मून्स है। बट नेक्स्ट हम चलते हैं सोलर सिस्टम के 7th प्लैनेट की ओर। कौन सा होता है 7वां ग्रह? यूरेनस, अरुण ग्रह। यस, वेरी गुड। हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा प्लैनेट, कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है। एवरेज टेम्परेचर इज -220 डिग्री सेल्सियस। सबसे बदबूदार प्लैनेट है ये। कौन सी गैस पाई जाती है? नो, नॉट अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है। यस, इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है, H2S गैस। आपने अगर केमिकल लेबोरेटरीज में वर्क किया है, देन यू नो इसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है, एक रॉटन एग की तरह। देखिए हमारे सोलर सिस्टम की क्रिएशन ही ऐसी है कि मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोज रहने के बावजूद भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, और यूरेनस सन के सबसे डिस्टेंट नहीं है, और फिर भी सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। सबसे ज्यादा दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। सो टेक्निकली नेपच्यून में कोल्डेस्ट प्लैनेट रहना चाहिए, है ना? बट यूरेनस इज द कोल्डेस्ट वन एंड नॉट नेपच्यून, क्योंकि इस बेचारे के साथ एक हादसा हुआ था। यस, कई सालों पहले एक अर्थ साइज एस्ट्रॉइड यूरेनस पर आकर टकरा गया था, जिस वजह से यूरेनस अपनी एक्सिस पर 98 डिग्री से टिल्ट हो चुका है, कुछ इस तरह। तो अब जब भी ये घूमता है तो एक व्हील की तरह रोटेट होता हुआ नजर आता है। इसी वजह से यूरेनस को द रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और उस एस्ट्रॉइड की कोलिजन की वजह से यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट हो चुका है। पहले नेपच्यून ही सबसे ठंडा प्लैनेट था, बट उस कोलिजन की वजह से इसने बहुत सारी अपनी नेचुरल हीट और एटमॉस्फेयर लूज कर दी है। सो अब यूरेनस कोल्डेस्ट है, इसके 27 मून्स होते हैं। बट अब हम चलते हैं लास्ट प्लैनेट की ओर। कौन सा होता है आखिरी ग्रह? नेपच्यून, वरुण ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे अमीर प्लैनेट।
Yes, the richest member of our solar system party. बहुत ही ज़्यादा gases नहीं. Yes, yes, देखिए इस planet के अंदर हीरो की बारिश होती है. It rains diamonds on Neptune. So अगर आप में से किसी को बहुत अमीर होना होगा तो आप इस planet पर जा सकते हैं. बट ज़्यादा नहीं, कुछ 4.5 बिलियन किलोमीटर से तो दूर है हमारे अर्थ से, है ना. और अगर आप यहाँ तक पहुँच भी गए और आप इस प्लैनेट के अंदर जाते हैं तो आपकी पूरी चटनी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि यहाँ मीथेन गैस पाई जाती है और उस मीथेन गैस के कार्बन पार्टिकल्स इस प्रेशराइज कंडीशन में आकर कंप्रेस हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, जिन क्रिस्टल्स को हम डायमंड्स कहते हैं. सोचिए जिन डायमंड्स को बनने के लिए हमारे अर्थ पर कई साल लग जाते हैं, उतना प्रेशर और टेम्परेचर होना जरूरी होता है. दैट सेम प्रेशर एग्जिस्ट इन नेपच्यून्स एटमॉस्फेयर. इसके वातावरण में ही इतना ज्यादा प्रेशर है. सो ये रीजन होती है यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है. अब हम एक लास्ट स्लाइड देखेंगे. आप सभी ने रोड पर गाड़ियों का ट्रैफिक जरूर देखा होगा, है ना. हमारे रमन साइंस सेंटर में भी आते हुए आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक जरूर मिला होगा. ठीक वैसे ही हमारे आसमान में भी, हमारी अर्थ के स्काई में भी बहुत सारा एरोप्लेन्स का ट्रैफिक होता है. तो चलिए देखते हैं उस एयर ट्रैफिक को. यस, आप सभी को ये जो येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं, कुछ चींटियों जैसे नजर आ रहे होंगे, ये सारे एरोप्लेन्स हैं. हर एक येलो डॉट एक एरोप्लेन को रिजेंबल कर रहा है. और आप देख सकते हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की एयर ट्रैफिक. हमारे एशिया में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कहाँ नजर आ रही है? चाइना. राइट, एशिया में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक चाइना में मौजूद होती है. इंडिया में एयर ट्रैफिक चाइना के कंपैरिजन में तो काफी कम होती है, बट मेट्रो सिटीज के अराउंड आप देख सकते हैं कि एयर ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा मौजूद है. नेक्स्ट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट. दुनिया का सबसे कम एयर ट्रैफिक वाला एरिया होता है अफ्रीका. नेक्स्ट इज यूरोप. दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक वाला, सेकेंड लार्जेस्ट एयर ट्रैफिक इन वर्ल्ड इज फाउंड इन यूरोप. आप देख सकते हैं कैसे कितने सारे एरोप्लेन्स पूरे एक छोटी सी जगह में ट्रैवल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में भी एयर ट्रैफिक ज्यादा नहीं पाया जाता है. बट लास्ट इज नॉर्थ अमेरिका. यस, एट एनी गिवन मोमेंट रफली 5000 से भी ज्यादा एरोप्लेन्स पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं. और एन एवरेज 64 मिलियन फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स पर. तो देखिए जितने ज्यादा ये एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा फ्यूल ये बर्न कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं. सो ये भी एक रीजन है जिस वजह से हमारी अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स है. और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रात होती है एयर ट्रैफिक कम भी होते जाता है. ये सारा डेटा 24 आवर्स का रियल टाइम डेटा है. आप सभी ने नासा का नाम जरूर सुना होगा, है ना. ठीक वैसे ही यूएसए की एक और इंस्टीट्यूशन होती है जिसका नाम है नोआ, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. वहां से हमें ये सारा डेटा रोजाना अपडेट होता है. और इसी के साथ हमारे शो साइंस ऑन स्फीयर यही समाप्त होता है. आशा है आप सभी को पसंद आया होगा. थैंक यू.